Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma today said that logistical challenges have hindered the potential growth of the agriculture and the allied sectors in the northeast. Speaking at the Golden Jubilee celebration of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) at Umiam, he urged the centre to strengthen the region's logistics network, emphasizing its capacity to become a hub for organic products, vegetables, turmeric, ginger and honey production. लार्ज स्केल लेवल पर हम लोग फूड प्रोसेसिंग के अलग अलग पैकेजिंग यूनिट्स के अलग अलग सामान और कारखाने हम लोग डाल पाए, तो सर मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे लोगों को, किसानों को बहुत अच्छा इसका एक रिस्पांस और एक रिजल्ट मिलेगा। सर आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जो बनते हैं इन प्रोसेसिंग प्लांट से, आज जापान से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके यूरोप और हमारे जो मिडिल ईस्ट नेशंस में हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे हनी, हमारे टर्मरिक, हमारे जिंजर प्रोडक्ट्स आज इन देशों में जा रहे हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ क्वांटिटी कम है और इसमें हमें प्रोसेसिंग और ग्रोथ दोनों में हमें ध्यान देना जरूरी है। इसलिए सर मेरा दूसरा सुझाव ये होगा कि अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग का और ज्यादा पुश और इसमें ध्यान दे पाए तो मुझे विश्वास है कि सर हम लोग इन चीजों में आगे बढ़ पाएंगे। सर मेरा तीसरा सजेशन ये रहेगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग एरियाज में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हैं सर, ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत सक्सेसफुल हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मेरा आपसे यही आग्रह है सर कि अगर हम लोग इस क्लस्टर प्रोग्राम को एक्सपैंड कर पाए सर, जैसे हमारे यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट रिभोई डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ICAR है, यहाँ पे बहुत जिंजर उगता है, लेकिन यहाँ पे इस जिंजर को प्रमोट करने के लिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट के मिशन मोड प्रोग्राम के अलावा और कोई सपोर्ट फार्मर्स को नहीं मिलता। तो ऐसे अगर हम लोग और क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिंजर क्यों ना हो, ब्लैक पेपर क्यों ना हो, बैम्बू क्यों ना हो, हमारे यहाँ पे मशरूम क्यों ना हो, हनी, इन चीजों में हम लोग अगर ज्यादा से ज्यादा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम लोग ला पाए तो मुझे विश्वास है सर इससे भी हमारे लोगों को बहुत यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। सर एक एरिया है जो आप भी जानते हैं सर, आपने भी मेंशन भी किया, वो है सर बैम्बू के। सर आज अगर आप पूरे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में हर कोने में आज हर स्टेट में बैम्बू उगता है और नेचुरली उगता है सर, और इसका एडवांटेज हम लोग नहीं ले पाए। मुझे लगता है सर और मेरा विश्वास है कि अगर हम ये बैम्बू मिशन को प्राइवेट सेक्टर्स, बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स को जोड़ कर सकते, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं सर, अगर उनमें से कोई नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकर एक बड़ी स्केल में हम लोग बैम्बू का एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम कर पाए, अगर हो सके हर स्टेट में, अगर हर स्टेट में नहीं भी हो पाए तो कोई हब्स में जहां पे हम लोग बैम्बू से अलग अलग प्रोडक्ट्स बना पाए, बैम्बू का एथेनॉल क्यों ना हो, बैम्बू का पेपर क्यों ना हो, बैम्बू से अलग अलग जो प्रोडक्ट्स आज पूरे दुनिया में बनते हैं वो क्यों ना हो, इन सब चीजों में सर मेरा विश्वास है कि बैम्बू एक सेक्टर है जहां पे हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट को और नॉर्थ ईस्ट के हमारे गांव के लोगों को, ज्यादातर हमारे किसानों को, फार्मर्स को, गरीब लोगों को सर हम लोग इस बैम्बू मिशन की मोड की तरफ से, और इसे हम लोग बड़े स्केल में करें सर, मुझे विश्वास है कि इससे हम लोग काफी कुछ यहाँ पे अपने नॉर्थ ईस्ट में और मेघालय में हम लोग डेवलपमेंट और जो है बदलाव लेके ला पाएंगे सर। मेरा भी ये मानना है कि अगले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, और ना सिर्फ क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्ट्स, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि अगले 5-10 सालों में ये प्रोडक्ट गायब हो जाएगा और फार्मर्स को धीरे धीरे इसमें ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स लाना चाहिए, तो ये रिसर्च करना भी जरूरी है। आज अगर आप देखेंगे सर, मेघालय में गारो हिल्स सेक्टर में, रिभोई सेक्टर में, और जहां जहां थोड़े से ह्यूमिड क्लाइमेट है, हमारे जहां अरेकेनट प्रोडक्ट्स है, अरेकेनट प्रोडक्ट्स में सर आज एक बड रॉट डिजीज करके एक बहुत खतरनाक एक डिजीज है सर, उसमें केरला इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स जो केरला में है, उन्होंने हमारी मदद की है, लेकिन हम लोग उसको रोक नहीं पाए, और इसकी वजह से जो है हमारे ज्यादातर एरेकेनट प्लांटेशन गायब हो गए सर।
और हमारे फार्मर्स बिल्कुल अनअवेयर थे और बिल्कुल 1 साल 2 साल के अंदर उनकी पूरी कमाई, उनका पूरा फार्मिंग, उनका पूरा जो है प्लांटेशन गायब हो गया। तो ये दूसरे प्रोडक्ट्स में होने से पहले अगर हम लोग स्टेप्स लेकर अल्टरनेटिव सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आईसीआर सब मिलके हम लोग जो कर पाए, तो मेरा मानना है सर कि ये भी एक चीज है जो हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी होगा। President of India Draupadi Murmu addressed the gathering through a recorded message. The occasion of the Golden Jubilee of the ICR Research Complex for Northeastern Hill Region. Though blessed by nature in so many ways, the region also faces unique challenges in agriculture, which is the source of livelihood for nearly 70% of its population. The ICR Research Complex, OMIOM, has over the years developed over 100 crop varieties suited to the agroclimatic conditions of the region. It has also helped develop pig breeds, poultry variety and turmeric variety. By introducing high-yielding and climate-resilient varieties of paddy, maize and horticulture crops, the Institute has helped enhance food security and rural livelihoods. I am told that the production of food grains and horticultural crops in the region has increased by 30% and 40% respectively in the last 10 years. Furthermore, the focus on agri-waste enterprises in all the agri-allied sectors like horticultural, livestock and fisheries has been instrumental in generating livelihoods and retaining the youth in agriculture. The Northeast has seen a 25% increase in agri-entrepreneurs over the last 5 years, with many youth-driven ventures in floriculture, organic farming, and value addition of local produce. I would like to make a mention of tribal farming systems of the region, such as homestead farming and terraced farming, which are a model of sustainable and eco-friendly agriculture practices. They are natural and organic, have low input demand and provide remarkable climate resilience. They offer valuable lessons for modern agriculture around the world. Scientists should engage in the documentation and validation of indigenous and traditional knowledge associated with the region's unique crops, livestock and biodiversity. Of course, the conservation of germplasm resources is crucial to safeguarding the rich heritage of the region for future generations and ensuring agriculture sustainability. Ladies and gentlemen, the Northeast region, with its wealth of biodiversity and indigenous expertise, stands poised to lead by example. Your institute can help in pairing local knowledge with modern technological tools. The region can demonstrate how we might replicate such approaches across other eco-sensitive zones in India. I urge all stakeholders to seize the moment and join hands to forge a technology-driven, ecologically anchored agricultural resurgence. I express my deep appreciation to the ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region for its 50 years of unparalleled service and dedication. I congratulate everyone associated with it, scientists and administrators past and present, for making it a beacon of hope and progress. You have transformed challenges into opportunities and empowered the people of the Northeast. I am confident that the strides made in the Northeastern Hill region will inspire further innovation and collaboration, ensuring a prosperous future for agriculture in the region. My best wishes for your endeavor in that direction. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan, Governor C.H. Vijay Shankar, and Meghalaya Agriculture Minister Ampreen Lingdaw attended the event. In his address, the Union Agriculture Minister stressed collaboration among ICAR, state governments, and agricultural universities to address farmers' needs and proposed quarterly consultations to develop cohesive strategies.
तो गीत दिल से निकलता, दिल करे रुक जा रे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है। अद्भुत है मेघालय और अद्भुत है अपना नॉर्थ ईस्ट। सचमुच में हमें गर्व है। यहाँ जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, बायोडाइवर्सिटी तो खजाना है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये फूड का हब बन सकता है, वेजिटेबल का हब बन सकता है, औषधियों का हब बन सकता है। हमने तो कुछ स्टॉल देख पाए। नॉर्थ ईस्ट की चिली देख के ही मैं हैरान था। कोई लंबी, कोई बहुत छोटी, कोई तीखी और कोई रंगीन, ऐसी वैरायटी मैंने कहीं नहीं देखी। अलग अलग फल और सब्जियां, यहाँ का अनानास, यहाँ के संतरे, यहाँ के केला और यहाँ का जिंजर, हल्दी हो या बाकी कंद हो, सचमुच में अद्भुत है। सुपारी भी है, लेकिन पाठक की सुपारी संकट में। अभी मुझे दिखाया संगठन कि जब देश को जरूरत पड़ती है तो दूसरे देशों से फूल आ जाते हैं, लेकिन अपने फूलों जैसी बात और कहा। और इसलिए आईसीआर की पूरी टीम को बधाई देते हुए आज स्वामीनाथन जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी प्रेरणा से इंस्टीट्यूट लेकिन साथ में आज काम की दिशा 50 साल पर गर्व है, अगले 50 साल का रोड मैप। और अगले 50 साल का रोड मैप का मतलब है, कई बार हम ऐसा रोड मैप बना लेते हैं जब 50वां साल आएगा तब देखेंगे। एक रोड मैप बने तो 1 महीने में क्या करेंगे, 3 महीने में क्या करेंगे, 6 महीने में क्या करेंगे, 1 साल में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे, 10 में क्या, 20 में क्या, 30 में क्या, 40 में क्या और 50 में क्या। दूरदृष्टि चाहिए। और इसलिए जो विषय आज सामने आए, मैंने संगमा जी एक पॉइंट आपका नोट किया है। मैं केवल अफसरों पर नहीं छोड़ता, मैं खुद ही करता हूं। आपने एक बात कही है, मैं आज आईसीआर को निर्देश दे रहा हूं, राज्य शासन के साथ डिपार्टमेंट, सरकार और आईसीआर, ये हर 3 महीने में एक बैठक मस्ट है, आपस में बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे। कोऑर्डिनेशन इज मस्ट।